बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, इंग्लिश में अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत आज फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस, जिसे हम अनुक्रम कहते हैं। A set of numbers arranged in definite order and according to some definite rule is called a sequence. The elements of a sequence are called the term of the sequence. ठीक है, यानी संख्याओं का ऐसा समुच्चय, संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियम के अनुसार हो, जो किसी निश्चित नियम के अनुसार हो, उसे अनुक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। द एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? समुच्चय के अवयव अनुक्रम के पद कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? द एलिमेंट्स ऑफ ए सीक्वेंस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अनुक्रम के पद कहलाते हैं। ठीक है, देखिए ये भी है तो एक निश्चित रूल के तहत है। 1 के बाद क्या आया है? 3 के बाद क्या आया है? 5 के बाद क्या आया है बच्चों? 7। अगर इस पर थिंकिंग करो तो इसमें क्या है? 1 में अगर हम 2 जोड़ दें, अगर 1 में हम 2 ऐड कर दें, क्या आ जाता है? 3। इसी प्रकार अगर हम 3 में 2 ऐड कर दें, क्या आ जा रहा है? 5। ठीक है, 7 में अगर हम 5 में अगर हम 5 में 2 ऐड कर दें, क्या आ जा रहा है? 7। यानी एक निश्चित आर्डर, यानी ये श्रेणी मिल रही है प्रत्येक नंबर्स में 2 ऐड करने पर ये सीक्वेंस हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक निश्चित नियम है कि नहीं है? यानी प्रत्येक नंबर में अगर हम 2 ऐड कर दे रहे हैं तो ये सीरीज हमारी फाइंड हो रही है, प्राप्त हो रही है। ये क्या है? अनुक्रम क्रम में है। किस क्रम में है? अनुक्रम क्रम में है। अब इसमें देखिए दूसरे को चेक करते हैं। इसको अगर इसको चेक किया जाए तो 5 कैसे आया? यानी 2 में हम क्या कर दिए? 3 ऐड कर दिए। 2 में 3 ऐड कर दिया, 5 आ गया, है ना? इसी प्रकार बच्चों 5 में अगर हम 3 ऐड कर दें, कितना आ जा रहा है? 8 आ जा रहा है। इसी प्रकार 8 में अगर हम 3 ऐड कर दें, कितना आ जा रहा है? 11। ये भी एक निश्चित नियम के अनुसार है। यानी इसमें कांस्टेंट नंबर जो है प्रत्येक में 3 क्या है? ऐड किया गया है। यहाँ पर क्या है? 3 इज द कांस्टेंट नंबर और यहाँ पर क्या है बच्चों? 2 इज द कांस्टेंट नंबर, है ना? ऐड करने पर ही तो आ रहा है। यानी ये जो हमारी सीक्वेंस है, इसमें एक कांस्टेंट नंबर 1 में 2 ऐड कर दे रहे हैं, 3 मिल रहा है। कांस्टेंट नंबर 3 में 2 ऐड कर दे रहे हैं तो 5 मिल रहा है। 5 में कांस्टेंट नंबर 2 ऐड कर दे रहे हैं तो 7 मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? सीक्वेंस में है। क्या है? सीक्वेंस में है। क्या है? एक निश्चित नियम के अनुसार है। इसके अनुसार है? एक निश्चित नियम के अनुसार है। इसी प्रकार इसको चेक कीजिए। 1 है, 4 है, 16 है और 64। अगर हम तीसरे को चेक करें, इसको जब चेक करोगे तो ये कैसे आ रहा है? पहला नंबर तो 1 है, 1 में क्या ऐड किया? तीसरा चेक कीजिए, इसमें जो है गुना है। 1 into 1 बराबर क्या हुआ? 1 ही तो आया है।
अब 1 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें कितना आ रहा है? अगर 1 में हम बच्चों 4 का मल्टीप्लाई कर दें कितना आ रहा है? 4। ठीक है, 4 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कितना आ रहा है? 16। अगर 16 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें कितना आ रहा है? 64। यही तो आ रहा है, क्या आ रहा है? 64 आ रहा है। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, एक नियम है, इसमें भी एक नियम है। अगर 1 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 1 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा। 4 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? 16 आएगा। 16 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। यानी एक फिक्स्ड नंबर हमें फाइंड होता है। ठीक है, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। 16 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। यानी ये एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये सीक्वेंस प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीक्वेंस के ये जो लिखे गए हैं 1, 3, 5, 7, इनको हम क्या बोलेंगे? टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? टर्म। इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 2 को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। 5 को क्या बोलेंगे बच्चों? सेकेंड टर्म। 8 को क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। 11 को क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन if its term continuously increases or decreases by the same number. The fixed number by which the consecutive terms of a sequence increases or decreases is called the common difference, which is denoted by D. समझ में आया? अनुक्रम, ये सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अनुक्रम को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इफ माने यदि इस टर्म, इसका पद कंटिन्यूसली लगातार इंक्रीज कर रहा हो अथवा डिक्रीज कर रहा हो। इंक्रीज मतलब बढ़ रहा हो अथवा घट रहा हो। बाय द सेम नंबर, एक निश्चित संख्या के साथ। समझ में आया? द फिक्स्ड नंबर निश्चित संख्या बाय विच द कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इंक्रीज और डिक्रीज इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। वो निश्चित संख्या, अनुक्रम की वो निश्चित संख्या जो घटती हो अथवा बढ़ती हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, सार अंतर कहते हैं। विच इज डिनोटेड बाई डी, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 2, 2, 4, 6, 8 और 10। क्लियर? यहाँ पर ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है? सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है, और ये सिक्स टर्म है। अगर इनके बीच देखा जाए, ये T1 है और ये क्या है? T2 है, और इसको क्या बोलते हैं? T3, और ये क्या है बच्चों? T4, और ये क्या है? T5। क्लियर? अगर हम इसमें T2 माइनस T1 करें तो क्या आता है? 4 माइनस 2
यानी एक निश्चित संख्या मिल रही है ना 2। क्लियर। अगर हम इसमें यहाँ पे T3 माइनस T2 कर दें, T3 माइनस T2 करेंगे, T3 हमारा क्या है 6 माइनस 4 यानी 2 आएगा। क्लियर। अगर हम बच्चों T4 माइनस T3 कर दें, T4 हमारा कितना है 8 में से अगर 6 को घटा दें तो कितना आ रहा 2, यानी एक फिक्स नंबर मिला हमें। फिक्स नंबर क्या मिला 2 2 2 एक मिल रहा है। ये जो फिक्स नंबर मिला है इसी फिक्स्ड नंबर को इसको बोलते हैं फिक्स्ड नंबर FIXED फिक्स्ड नंबर। ये जो फिक्स्ड नंबर हमें फाइंड हुआ है इसी नंबर को हम बोलते हैं क्या बच्चों कॉमन डिफरेंस COMMON कॉमन डिफरेंस DIFFERENC। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर ये सीरीज जो है यहाँ पर क्या है इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है फिक्स्ड नंबर के साथ। यानी अगर हम 2 में 2 ऐड कर देते हैं क्या मिलता है 4। अगर 4 में 2 ऐड कर देते हैं क्या मिलता है 6। अगर 6 में 2 ऐड कर देते हैं क्या मिलता है 8 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं क्या मिलता है 10। तो यहाँ पर इस सीरीज में क्या है, ये सीरीज हमारी क्या है इंक्रीजिंग सीरीज है। कैसा सीरीज है इंक्रीजिंग सीरीज जो है हमारी इंक्रीज कर रही है, सीरीज हमारी ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 जो है बढ़ रहा है ना। यहाँ पर एक आया है कॉन्जुगेटिव टर्म यानी क्रमागत, यानी 2 के बाद क्या आया 4 के बाद क्या आया बच्चों 6 के बाद क्या आया 8 के बाद क्या आया 10 यानी कॉन्जुगेटिव टर्म यानी क्रमागत पदों की पुनरावृत्ति हो रही है ना। क्रमागत पद के बाद नेक्स्ट पद आ रहा है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? इसको पुनः रिपीट कर रहे हैं। ये सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अनुक्रम को ही समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है इफ इट्स टर्म कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। यदि इनके टर्म लगातार बढ़ रहे हों अथवा घट रहे हों बाई द सेम नंबर एक निश्चित संख्या के साथ। यदि इनके पद लगातार बढ़ रहे हों अथवा घट रहे हों तो सेम नंबर को हम क्या बोलते हैं द फिक्स्ड नंबर निश्चित संख्या कहते हैं। बाई विच द कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है। कॉन्जुगेटिव टर्म में लगातार जो या तो डिक्रीज कर रही हो या तो इंक्रीज कर रही हो उस फिक्स्ड टर्म को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी सार अंतर कहते हैं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? मिटा दें। अभी इसको बच्चों और समझेंगे। जब तक ये पूरा प्रिय बच्चों देखिए इसको और आइए हम समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं 4 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, इसके बाद क्या लिख दिया 10 लिख दिया। क्लियर? समझ में आ रहा है? यहाँ पे 16 लिख दिया और यहाँ पे 22 लिख दिया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म जिसको T1 कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे सेकेंड टर्म, इसको T2 कहेंगे। इसको क्या थर्ड टर्म कहते हैं T3, इसको हम बोलेंगे फोर्थ टर्म T4। इसको हम चेक करते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है अथवा नहीं है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। इसको कैसे चेक करेंगे? CHEC के चेक करते हैं।
अब देखो T2 में से अगर T1 घटा दें, T2 हमारा बच्चों क्या है 10 है, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया कितना आया है 6। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे T3 हमारा T3 माइनस T2 करते हैं, T3 हमारा कितना है 16 है, 16 माइनस 10 किया तो सेम नंबर यानी फिक्स नंबर हमारा क्या आ रहा 6। इसी प्रकार इसको चेक करते हैं T4 माइनस T4 हमारा कितना है 22 में 16 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिक्स नंबर कितना आ रहा है 6। ये फिक्स नंबर कहे जाते हैं, क्या बोले जाते हैं सबको फिक्स्ड नंबर FIXED फिक्स्ड नंबर NUMBER। इसी फिक्स्ड नंबर को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस COMMON कॉमन डिफरेंस DIFFERENCE। कॉमन डिफरेंस सबका क्या आ रहा है सेम आ रहा है हैं? ये सीरीज हमारी जो है ये सीरीज क्या हो गई बच्चों AP में है, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन सीरीज में है। क्लियर। कोई प्रॉब्लम नो सर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया। यस सर। और चेक करते हैं। आइए और चेक करते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1 है 3 है ठीक है 5 है 7 है 9 है। इसको चेक करते हैं ये AP में है कि नहीं है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों T1, इसको क्या बोलते हैं T2, इसको क्या बोलते हैं T3, इसको क्या बोलते हैं T4, इसको क्या बोलते हैं T5। इतना क्लियर। चेक करते हैं बेटा CHECK चेक करना है कि AP में है कि नहीं है ना। क्या करेंगे T2 माइनस T1 किया 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 2। ठीक है। इसी प्रकार T3 माइनस T2 करते हैं। T2 हमारा कितना है 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। इसी प्रकार और चेक करते हैं T4 माइनस T3 चेक करते हैं। T4 हमारा कितना है 7 माइनस 5 इक्वल टू कितना आया 2 है ना। इसी प्रकार चेक करते हैं T5 माइनस T4 है। T5 हमारा कितना है 9 में 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आया 2। यानी हमारा फिक्स्ड नंबर यानी सेम नंबर लगातार कंटिन्यूसली आ रहा है। ठीक है। यदि हम जो है टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं T2 माइनस T1 कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया 2 यानी फिक्स्ड नंबर क्या आया 2। इसी प्रकार T3 माइनस T2 कर रहे हैं 5 माइनस 3 यानी फिक्स्ड नंबर सेम नंबर कितना आया 2 आया। इसी प्रकार T4 माइनस T3 कर रहे हैं 7 माइनस 5 तो फिक्स्ड नंबर हमारा कितना आया 2। इसी प्रकार T5 माइनस T4 कर रहे हैं 9 माइनस 7 तो फिक्स्ड नंबर हमारा कितना आया 2। यानी ये सब जो फिक्स्ड नंबर आए हैं इन फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोलते हैं FIXED फिक्स्ड नंबर। सब में यही तो आ रहे हैं ना। यस सर। ये जो बच्चों फिक्स्ड नंबर आ रहे हैं इसी फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्योंकि इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या है सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसलिए ये सीरीज जो है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन की सीरीज है यानी समांतर श्रेणी है। क्लियर। कोई प्रॉब्लम नो सर। मिटा दें। यस सर। अब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सो दैट द प्रोग्रेशन
8, 11, 14, 17 and 20 dot dot is an AP. Find the first term and the common difference. क्लियर? Yes, sir. क्या कह रहा है? पहला पद और सार्वधातुक याद करो। सो दैट दिखाइए कि द प्रोग्रेशन, प्रिय बच्चों, सो दैट द प्रोग्रेशन दिखाइए कि श्रेणी 8, 11, 14, 17, 20 समांतर श्रेणी है। ठीक है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, पहला पद ज्ञात। फाइंड द फर्स्ट टर्म, पहला पद और कॉमन डिफरेंस, पहला पद और सार्वधातुक ज्ञात करो। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका गिवन है। सॉल्यूशन इसमें क्या है? द गिवन प्रोग्रेशन इज, द गिवन प्रोग्रेशन is 8, 11, 14 and 17। यही तो है। Yes, sir. अब यहाँ पे चेक कर लो क्लियरली, CLEARLY क्लियरली चेक कीजिए। यदि यहाँ पे देखिए, अगर 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें या 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दें अथवा 17 में 14 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 3 आया ना? 3 आएगा नहीं आएगा? 3 इज द कांस्टेंट, CONSTANT कांस्टेंट। कांस्टेंट मिला 3। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. यदि सबका सार्वधातुक कितना आ रहा है? 3 आ रहा है भाई। 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा? 3। 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा? 3। 17 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों कितना आएगा? 3। ठीक है। Yes, sir. क्या आया? 10। यहाँ पे लिखेंगे इसका रीजन। 10 each term differ, 10 each term differ from its preceding term by 3 के द्वारा आ रहा है ना? Yes, sir. हैं? सो यहाँ रीजन, सो द गिवन प्रोग्रेशन इज एपी, इसमें है एपी में। ठीक है। इज एपी। क्लियर? Yes, sir. फर्स्ट टर्म इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? D इक्वल टू 3। क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक, नोट कर लीजिए।
प्रत्येक पद जो है पूर्ववर्ती पद से कितने के डिफरेंस पर है? 3 के, है ना? 3 को ही क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्लियर? Yes, sir. बता दें। Yes, sir. Question number 2. Show that the progression 11, 6, 1, minus 4, comma minus 9, dot dot is an AP. Find the first term and common difference. दिखाइए कि श्रेणी 11, 6, 1, कामा माइनस 4, कामा माइनस 9 समांतर श्रेणी में है। पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करो। क्लियर? Yes, sir. ये इसकी हिंदी थी बच्चों। ये इसका सलूशन होगा, बहुत ही सरल है। अभी हमने आपको बताया था इसी टाइप का पहला क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग है। क्लियरली CLERELY, इसमें भी चेक करते हैं, है ना? यानी 6 में से क्या करेंगे? पहले हम ये लिख लेते हैं द गिवन प्रोग्रेशन इज क्या क्या गिवन है बच्चों? 11, फिर 6, फिर 1 और माइनस 4 है, माइनस 9। क्लियर? Yes, sir. अब इसके बाद इसको चेक करेंगे। क्लियरली CLERELY, क्लियरली यानी 6 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो, या 1 में से -6 सब्ट्रैक्ट करो, या -4 में -1 सब्ट्रैक्ट करो, या -9 में। ठीक है? -4 में -1, -9 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, इसमें +4 हो जाएगा, है ना? क्योंकि अभी हमें सामांतर बताया नहीं था। अगर T1 है, T2 है, T3 है, इसके पहले बताया नहीं था। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ये क्लियर? Yes, sir. इसको ध्यान में रखते हुए करना, अपने आप ही बनते चले जाएंगे। क्लियर है? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, इसी तरह बनते चले जाएंगे। अब देखिए, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा? माइनस का 5। क्या आएगा बच्चों? माइनस का 5 आया। इससे क्या निष्कर्ष निकला? 10 ईच टर्म माने प्रत्येक पद 10 ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम its preceding क्या लिखा? preceding term by -5। Clear? Yes, sir. So the given progression is an AP। Clear? Yes, sir.
Its first term equal to 11 and common difference कितना आया? -5। ठीक है, Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए। लगाइए, Yes, sir. क्या दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन in and AP, find the common difference and the next term of each। दिखाइए कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है, सार्वंतर और अगला पद प्रत्येक का ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, Yes, sir. ये इसका सलूशन होगा। इसको पहले चेक करना है, हमें इसको चेक करना है कि ये एपी में है अथवा एपी में नहीं है। कैसे चेक करोगे? हैं? पहली कंडीशन हम इसको लिखेंगे, वी में राइट, वी में राइट, इसका पहला पार्ट है, वी में राइट द गिवन टर्म एज, ठीक है, क्या है? √7, √28, √63। We may retain the given term as, यानी इस दिए गए पद को हम लिख सकते हैं √7, √28, √63। पहले इसको बच्चों ब्रेक करना सीखो। तो ये √7 है, देखो इम्प्लाइज दैट हम लिख रहे हैं √7 है, ये क्या हुआ? 7 इंटू क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक है, अब इसको भी बच्चों लिखते हैं, 63 को लिखो। क्या लिखेंगे? 63 को 3 इंटू 3 है, 9 3 जा कितना हुआ? हैं? 9 3 जा कितना हुआ? 27 3 जा 63। 27 को यहाँ पे देखिए, 27 को अगर हम 3 से 27 सॉरी 3 3 जा कितना हुआ? 9। 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 63। क्लियर? अब इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए, फिर ध्यान से कीजिए, ये √7 है, फिर कामा, इसमें हम क्या कर सकते हैं?
इसको हम लिख सकते हैं 2√7। कोई प्रॉब्लम? नो सर। भाई रूट्स में दो में से एक ले लिया जाता है, तो 2√7 लिखेंगे। इसको अगले टर्म पर हम क्या लिखेंगे? 3√7। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसको चेक करो बच्चों क्लियरली। CLERELY क्लियरली चेक कर लीजिए, ठीक है। ये पहले इस तरह समझ लो बच्चों, ये T1 है, ये क्या है? पहला वाला T1 है, और ये क्या है? T2 है, और ये क्या है? T3 है। अब हम चेक करते हैं T2 माइनस T1, फिर अगले स्टेप में क्या चेक करेंगे? T3 माइनस T2, ये चेक करेंगे। अब यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या है? 2√7 माइनस √7। क्लियर? यस सर। अब इसमें देखिए T3 की वैल्यू क्या है? 3√7 माइनस 2√7। क्लियर? यस सर। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? √7। कितना आएगा? √7, है ना? यस सर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. 2√7 में से माइनस √7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप आ जाएगा। क्लियर? यस सर। ना आया तो देखिए यहाँ पे, जैसे 2√7 है, 2√7 है बच्चों, फिर माइनस √7 है। क्लियर? यस सर। अब इसमें क्या किया हमने? √7 को कॉमन ले लिया, क्या बचा? 2 माइनस 1, यही बचेगा। यस सर। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 की मीनिंग क्या हो गई? √7 इंटू 1 इक्वल टू क्या हुआ? √7 ही हुआ। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसको दूसरे को भी चेक करो। दूसरा हमारा कितना था? 3√7। 3√7 में 2√7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना? तो √7 हम कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या बचेगा? 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 की मीनिंग क्या है? 1। यह है कितना? √7। √7 इस मिल रहा है। यस सर। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़े। ये इतना बच्चों रफ था। क्या था ये? रफ, है ना? मिटा दें। यस सर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लियरली 10 each term EACL 10 each term differ from its preceding term preceding, क्या बोलते हैं उसको? preceding 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 term by √7. Clear? यस सर। So the given progression is an AP
with common difference with common difference √7। क्लियर? Yes, sir. अब हम लिखेंगे नेक्स्ट टर्म। क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट टर्म, अगला पद। नेक्स्ट टर्म क्या होगा भाई? 4√7 हो जाएगा। ये तो होगा। सीरीज क्या बनी थी? √7, 2√7, 3√7। अगला क्या होगा? 4√7। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 इंटू 7। रूट में ही अगर हम लिखेंगे रूट आ जाएगा 112। ये आंसर हो गया। अगला टर्म इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. क्या दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, इसको भी वी में रिटेन एज राइट है। राइट द गिवन टर्म है। क्या है? इम्प्लाइज दैट √18, फिर इसके बाद √50, फिर इसके बाद √98। यही तो है। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसको भी बच्चों हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 2 कामा, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 2। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? अगले वाले को 7 इंटू 7 इंटू 2। क्लियर? Yes, sir. फिर डॉट डॉट ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे चेक करो भाई, इसमें हम रूट निकालेंगे क्या होगा? इसको हम 3√2 लिख सकते हैं और इसको 5√2 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? इसको बच्चों हम क्या लिखेंगे? 7√2 डॉट 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 डॉट। क्लियरली? क्लियरली? अब इसको चेक करते हैं बच्चों। इससे जो हमने बताया था T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ठीक है? जब चेक करेंगे इससे T2 क्या है हमारा? 5√2 T1 हमारा क्या है? 3√2 इक्वल टू क्या होगा? T3 क्या है? 7√2 है ना? 7√2 माइनस 5√2। यही हुआ। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अगर इसको चेक करेंगे, अब देखिए इसमें भी क्या होगा? वही है जो बताया था। अगर 5√2 में 3√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब बच्चों क्या करेंगे? √2 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? √2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 की मीनिंग क्या हो गई? ये 2 हुआ, यानी 2√2 आएगा। ठीक है? इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म है 7√2 माइनस 5√2। यही तो है। अब इसमें हम क्या करेंगे? √2 कॉमन लेंगे, ये 7 माइनस 5 होगा। 7 से 5 जाएगा, कितना आएगा? 2√2। क्लियर? Yes, sir. यानी डिफर किससे आया? जो हमने डिफरेंस निकाला, जिसे हम
कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो आया 2√2। क्लियर? Yes, sir. अब इसके बाद क्या लिखेंगे? 10 Each term 10 each term differs. 10 each term differ from differs from differs from differs from लिखा? Yes, sir. It preceding term by 2√2 2√2 लिखा? Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए। Thus, each term differs from its preceding term by 2√2. बता दें? Yes, sir. ठीक है? फिर इसके बाद लिखेंगे so the given Given. ठीक है? so the given progression is an AP। क्लियर बच्चों? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इससे पूछ रहा था एंड AP with Common difference. common difference कॉमन डिफरेंस कितना आया है? 2√2 है ना? कॉमन डिफरेंस को बच्चों डी से जोड़ करते हैं। d इक्वल टू 2√2। अब इसमें भी नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इट इज clear that the next term क्या होगा बच्चों? एज 9√2 यही तो होगा भाई। क्या है ये? किसमें आया है? 7√2 आया है। 2 का डिफरेंस आ रहा है। 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9√2 है ना भाई। 2√2 ऐड किया जाता है तो क्या आ जाएगा? 9√2। ठीक है? इसको और सॉल्व करोगे ये क्या आएगा? 9 अंदर चला जाएगा। 9 × 9 × 2 और सॉल्व करोगे बच्चों कितना आएगा? ये हैं 162। ये आंसर हो गया। इसको लगा लीजिए। लगा लिए? Yes, sir. लगाइए।
बता दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड A and B such that the number A, comma 9, comma B, comma 25 form an AP. ठीक है, समझ में आ रहा है? A और B का मान ज्ञात करो, जैसा कि A 9, B 25 समांतर श्रेणी के दिए गए संख्याएं हैं, दी गई संख्याएं हैं। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे चूंकि ये कंडीशंस बता रहा है कि A 9 B 25 ये AP में है, यही कह रहा है कि आप लिखेंगे सिंस द given number, since the given number, since the given number A 9 B 25, ठीक है, Yes, sir. फॉर्म एन AP V है, V है। प्रिय बच्चों, सिंस द गिवन नंबर A 9 B, 25 फॉर्म एन AP V है, क्या करेंगे हम? ये मेथड अप्लाई करेंगे। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। क्लियर बच्चों? T2 हमारा क्या है? 9 माइनस A हो जाएगा, T3 25 है माइनस B हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इससे सॉल्व कर सकते हो, हैं? क्या आएगा? ये B है बच्चों, ये क्या है? B है, इसको भी कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये A ना हो करके ये क्या है? B है। क्या है ये? B. B। यहाँ पर हम क्या करेंगे? B करेंगे। क्लियर? Yes, sir. ये बच्चों दिया गया सिंस द गिवन नंबर B 9 फिर B 25, ये किसमें गिवन है? AP में। तो हम ये मेथड अप्लाई कर देंगे। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ये बच्चों 9 हो गया, इसको हम इस तरफ लेंगे 25 को, तो ये माइनस का 25 होगा, ये माइनस का B है, इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जा रहा है? तो B हो जा रहा है। चार नंबर है ना? एक मिनट, इसको बच्चों चलो, इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 9 माइनस A, ठीक है, इक्वल टू, क्या लिखेंगे बच्चों? B माइनस 9। ये हमारा A ही गिवन है। क्या है ये? A है, ठीक है। ये बच्चों क्या गिवन है? A है, ठीक है। इसके लिए सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड A एंड B सच दैट द नंबर्स A, 9 फिर B, 25 फॉर्म एन AP। यानी कहने का मतलब ये A है, तो हम इस तरह इसको लिखेंगे 9 माइनस A इक्वल टू B माइनस 9। फिर अगले टर्म पे क्या लिखेंगे? 25 माइनस B। क्लियर? Yes, sir. ये इसमें हम क्या करेंगे? ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये बच्चों क्या है? सेकंड पार्ट है और ये क्या है? थर्ड पार्ट है। समझ में आ रहा है? Yes, sir.
इसमें हम क्या करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट हम लेंगे। क्या लेंगे, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। लेट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, इसको लेंगे तो बच्चों क्या है, b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस b। क्लियर। Yes, sir. ये बच्चों b है, b का ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, ये आ जाएगा b, और ये है 25, 9 का ट्रांसफर इस तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा 9। ये हुआ बच्चों ट्वाइस b, और 25 और 9 मिलकर के कितना होता है, 34. हैं 34। क्लियर। Yes, sir. b इक्वल टू आ जाएगा 34/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 34। b की वैल्यू क्या आई बच्चों, 17। क्लियर। कोई प्रॉब्लम। No, sir. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट लेंगे। फर्स्ट पार्ट अब क्या है, 9 माइनस a, और ये है b माइनस 9। ठीक है। Yes, sir. अब हम 9 ये है, 9 का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये 9 हुआ, ये b है, a का ट्रांसपोज कर दिए इस तरह, ये हुआ 18 इक्वल टू b प्लस a। ठीक है। इसका हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। Yes, sir. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अब b की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in equation first, we get इक्वल टू 18। b की वैल्यू कितनी आई है, 17 प्लस a। अब बच्चों ट्रांसपोज कर देंगे, a इक्वल टू क्या होगा, 18 माइनस का 17 इंप्लाइज दैट a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। a की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है। Yes, sir. इतना नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को हम बच्चों पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। फाइंड, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए एंड बी सच दैट द नंबर्स a 9 b 25 आर एंड ए पी। ए और बी का मान ज्ञात करो, जैसा कि a 9 b 25 ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, सिंस द गिवन नंबर a 9 b 25, ठीक है, आर एंड एपी, अगर ये एपी में है, v है, हम पाते हैं 9 माइनस a कर देंगे, है ना। 9 में से a को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25। इसी प्रकार b में से क्या करेंगे, 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर 25 में से माइनस b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही करेंगे। Yes, sir. ये हुआ 9 माइनस a इक्वल टू b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस
बी। ये बच्चों इसको हमने फर्स्ट पार्ट लेट किया, इसको सेकंड पार्ट, इसको थर्ड पार्ट। ठीक है, पहली कंडीशन लेट सेकंड एंड थर्ड पार्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट हमने लिया b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस b हो गया। क्लियर? Yes, sir. अब ये जो b है, इस b का ट्रांसपोज किया हमने लेफ्ट हैंड साइड, b प्लस b इक्वल टू, और 9 का ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड, 25 प्लस 9, ये b भी मिल करके 2b हो गया, 2b इक्वल टू 34, देन b इक्वल टू 34 बाई 2, 2 से डिवाइड कर दिया 17 आ गया। क्लियर? Yes, sir. फिर उसके बाद हमने क्या किया, लेट फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने लिया बच्चों, तो 9 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो 9 है जो राइट हैंड साइड में है, इसका ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड, तो 9 प्लस 9, और a का ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड, ये माइनस a इस तरफ जाएगा तो a हो जाएगा, तो b प्लस a हो गया। ठीक है, Yes, sir. तो ये 18 इक्वल टू b प्लस a आया। यहाँ पर b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, इस b की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 18। यहाँ पर ये 18 है, b के स्थान पे क्या लिखा 17 प्लस a, 17 का ट्रांसपोज किया तो ये 18 माइनस 17 हो गया, a इक्वल टू क्या आया 1। क्लियर बच्चों? यस सर। इस प्रकार ये आंसर हुआ, यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, हेंस a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 17, b इक्वल टू क्या है बच्चों 17। ये आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। क्लियर? Yes, sir.